फिर फर्जी ही फर्जी, फर्जी का लगातार खबरों में देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। सरकारी शिक्षक इंद्रदेव नाथ शाह कब जाति बदल दिए, कब पासी बन गए, जनता को जरा सर्टिफिकेट दिखाने का थोड़ा सा जमीन के लालच में आकर फर्जी तरीके से SC/ST केस किया। SC/ST केस में 420 का खुलासा। सरकारी शिक्षक इंद्रनाथ शाह जाति बदल दिए, जाति प्रमाण पत्र बनाकर सूढ़ी जाति बन गए। पासी दस्तावेज से खुलासा, 6 भाई बहन एकलौता बेटा बना पासी, पिता स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार शाह। क्या जांच कार्रवाई होगी? कठौतिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित सरकारी शिक्षक इंद्रनाथ शाह, पिता स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार शाह, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी भी लिए, सरकारी के आंखों में धूल भी झोंका, सरकार के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई, आरक्षण का गलत लाभ उठाएं, जिससे कहते हैं 420 कर आम जनता को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान पहुंचाएं एवं SC/ST केस में करीब व्यक्ति पर SC/ST मुकदमा भी कर दिया। झाझा थाना अध्यक्ष, SDPO, अंचलाधिकारी, प्रखंड सह जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले को जांच कर उचित कार्रवाई करे। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप पहुंचे हैं अंबेडकर नगर, झाझा नगर परिषद, वार्ड नंबर 5, अंबेडकर नगर। मैं बताते चलूं कि आपने कई केस देखा होगा, मगर इस बार जो नई खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर समस्या क्या है और कितनी बड़ी है। मैं बता दूं कि केस तो सारे लोग करते हैं, मगर आज जो मैं साबित करने वाला हूं, मैं बताने वाले हैं आम जनता को, अधिकारियों को, कानून को, कि आखिर कौन सा केस है और ये नियम क्या क्या है और कैसे लगा दिया गया। मैं बताते चलूं कि एक शिक्षक जो अपने आप को पढ़े लिखे शिक्षक, सरकारी शिक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, सब चलते रहेगा। मैं बता दूं, इंद्रनाथ शाह केस करता और उनका पिताजी का नाम है प्रफुल्ल कुमार शाह। मगर मैं बता दूं कि लगभग झाझा में बंगाली जो होते हैं सूढ़ी जाति का, वही शाह के नाम से लगभग प्रसिद्ध हैं। मगर इनका पूरा बायोडाटा मेरे विजुअल में देखिएगा कि सच क्या है। मगर मैं तत्काल बता दूं, ये केस कर्ता का नाम है, जो पीड़िता परिवार है उनका। मगर जो केस हुआ है जिन पर, मैं बता दूं, डोमन यादव, हाँ मैं डोमन यादव और स्वर्गीय बिच्छू यादव, इनका घर पुस्तैनी घर बैला पंचायत से है। मगर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा अपना विजुअल में। मगर मैं तत्काल बता दूं कि 27/9/2025 को, यानी लगभग 6 महीना इस केस को होने जा रहा है। मगर केस नंबर मैं बता दूं कि 468/25 SC/ST एक्ट का धारा लगा। खैर ये सब तो चलते रहेगा, मगर मैं बता दूं कि ये दस्तावेज के नाम पर चलता है पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। मैं इतना दस्तावेज दिखाएंगे कि सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं फिर भी कहता हूं, कानून के हाथ लंबे हैं, कानून का। पत्रकार बलजीत कुमार पासवान सिर्फ प्रशासन से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, न्यायालय तक की मैं बात करता हूं कि इनका सिर्फ एक ही चीज कहना है कि अगर शिक्षक इंद्रदेव शाह, जो बंगाली कह रहे हैं, सूढ़ी जाति से आते हैं, इनका कहना है मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा, चलिए कोई बात नहीं है, मगर इसका
प्रमाणित प्रमाण चाहिए, क्योंकि इसे पूरा विश्वास है कि शिक्षक इंद्रदेव शाह जो हैं वो पासी जाति से नहीं आते हैं, फर्जी तरीके से बनाकर ये केस किया गया है। क्योंकि ये कितने खाता खसरा में उनके पिताजी के ऊपर जब खंगाला तो बंगाली का ही सूड़ी जाति से जो शाह के नाम से हैं, इनका साफ कहना है कि फर्जी है। ये पत्रकार बलजीत पासवान नहीं कह रहा, ये जो जिन पे आरोप लगा है वो कह रहे हैं। मगर अब देखना है जो शिक्षक है क्या नाम बता, इंद्रनाथ शाह जी, इनका कहना है बंगाली सूड़ी से आते हैं और कौन स्कूल में पदस्थापित है, कठौतिया में। उनसे जब बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में मिलते हैं, फिर सच्चाई बताते हैं। अब देखने वाली बात है कि सच कौन और झूठ कौन। कानून का अपना काम तो करते ही रहेंगे, मगर सच का आईना दिखाने के लिए पत्रकार बलजीत पासवान कदम से कदम मिला देगा, ईमानदारी का एक प्रतीक देगा। जो पत्रकार का काम है सच्चाई का रास्ता दिखाना, और सच्चाई के कदम पर इन लोगों के साथ साथ जो पीड़िता परिवार है उनका भी सच्चाई दिखाएंगे, आखिर सच क्या है। धन्यवाद। मेरा नाम होगा पंचू यादव। पंचू यादव, अभी कहाँ घर है? अभी अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 5 में है, झाझा नगर परिषद में। क्या समस्या हुआ है? समस्या ये हुआ कि हमरे पर जो SC/ST एक मुकदमा हुआ है जो कि झूठा है, पूरा झूठे है, छुच्छे झूठे है। कैसे? क्योंकि केस करने वाला जो बंगाली शाह सूड़ी जाति का है, और वो अपने आप को पासी बन के हम पर केस किया है। पासी बन के और उसका खानदानी हिस्ट्री बंगाली शाह सूड़ी है। केस हो गया। कितना दिन पहले? 6 महीना लगभग पहले हुआ। 6 महीना पहले। तो ये केस किस मैटर पर हुआ? केस हुआ जमीनी मैटर पर हुआ है। जमीनी मैटर पर। तो क्या जमीनी मैटर पर? जमीनी मैटर में हम उधर 2 फीट जमीन छोड़े थे, तो उनका कहना है कि ये मेरा इधर आपको तुम्हारा जमीन नहीं है। जो हरियाणा एक्ट किया, SC एक्ट किया है पर वो क्या करते हैं और क्या नाम है उनका? वो सरकारी टीचर है कठौतिया स्कूल में, जो कि करहरा पंचायत में पढ़ते हैं। ओ, सरकारी शिक्षक है कठौतिया में। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो मतलब अपने आप को पासी बताते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग के अनुसार वो पासी नहीं है। आपके अनुसार या फिर कानून के अनुसार? कानून के अनुसार वो पासी नहीं है। गलत तरीके से फर्जी कागज वो तैयार किए हैं बहुत पहले से। ओ, फर्जी जाति फर्जी बना लिया। जाति फर्जी बनाया, जो कि अपना वो जात ही बदल ली है, सूड़ी से डायरेक्ट पासी हो गए। अब उनका कहना है कि हमको बंगाल सरकार से सर्टिफिकेट दर्जा मिला है पासी होने का। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इसका जो अपना जम्मू जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सही जांच पड़ताल करे कि कब उसको सर्टिफिकेट वैसा मिला था कि या नहीं मिला। अगर मिला था तो सभी बंगाली शाह जो अभी सूड़ी में है उनको क्यों नहीं मिला? एक ही आदमी को कैसे मिल गई? कितने उनके भाई हैं? उनके 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। क्या क्या नाम है? का नाम है प्रशांत कुमार शाह, तपन कुमार शाह, विशु कुमार शाह, संजय कुमार शाह, और एक जो हमरे पर केस किए उनका नाम है इंद्रनाथ कुमार शाह। सबके पिताजी? सबके पिताजी एक ही है, नाम है प्रफुल्ल कुमार शाह। किस जाति के? वो बंगाली शाह सूड़ी है। अच्छा, आपको यही है इसमें दिक्कत आ रही है? आपको शक हुआ, दस्तावेज मिला है कि वो जाति सूड़ी के है? जाति सूड़ी का है, इसीलिए हम लोग इस पर छानबीन चाहते हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो कि है कि या नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस पर जो केस हुआ है वो केस में आप लोग को जो नाम दिया गया वो कांड सही में किए हैं क्या? नहीं, कांड वो इसलिए हम लोग सही में नहीं किए, केस झूठा है। क्योंकि जिस समय जब केस हुआ तो घर में मात्र 2-3 आदमी था, बाकी कोई पटना में था, कोई छपरा में था। बाकी मेरा यहाँ दुकान है माँ लखी सिनेमा हॉल के पास, वहाँ हम लोग दुकान पर थे। लेडी मेरा भी वाइफ एक जो है 12 जोर में मायके है वो वहीं थे। एक भाभी भी अपना मायके घर ही रहते थे। वो घर में मात्र 2-3 लोग थे। लेकिन केस मुकदमा होने के बाद जैसे 27/9/2025 को हुआ तो हम लोग के जानकारी तब हुआ जब केस के आयु आके अंगना में बताए 30 तारीख के कि यहाँ पर SC/ST मुकदमा हुआ। तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों पर मुकदमा हुआ है।
इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग पर केस हुआ, और उसी समय ये भी जानकारी मिला कि वो अगला SC/ST में आता है। इससे पहले हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, मतलब केस भी फर्जी, केस करता भी फर्जी। केस करता भी फर्जी। इससे हम लोग को कोई जानकारी नहीं था कि वो मतलब SC/ST में आता है। 2019 से वो हमारे बगल में बना के रह रहे थे। उससे पहले हम लोग जानते थे कि बंगाली साहब सूढ़ी है, लेकिन मुकदमा होने के बाद पता चला कि ये SC/ST में। तो दस्तावेज में क्या पता चला? दस्तावेज में यही पता चला कि उसका जितना भी झाझा में उसका रिलेशन और उसका जो जाति है बंगाली साहब, सभी के जाति सूढ़ी है। जैसे कि खाता 6 खसरा 1576 में, खाता 24 खसरा 1799, 1795, 1792, उसमें जितना भी है आदमी उपस्थित है बंगाली साहब, सभी के जाति केवाला में आज भी सभी के जाति सूढ़ी है। जैसे कि 2013-14 में। क्या नाम है आपका? हमारा डोमन यादव नाम है। कहाँ घर है ये? अभी कहाँ है? अभी अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर। हाँ। कितना दिन पहले घर बना है? घर बनाया करीब तक कम औसत आवे 40-35 के हाल होगा। 40-35 साल। हाँ। अच्छा, क्या समस्या हुआ? सच बोलिएगा, झूठ न बोलिएगा। सोच इसमें यही है कि जगह जमीन के मामला में रुपये के जोड़ पर हमरे से में लिखवा लिया हेरी फेरी करके, और हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए।